सफलता आपसे मेहनत, त्याग और समर्पण मांगती है। इसलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम को अच्छी तरह से करने में सक्षम हैं। जिस काम को बेहतर तरह से कर सकते हैं, अगर उसी को अपना लक्ष्य बनाएंगे तो मंजिल आपके लिए आसान होगी। यूपीएससी प्रत्येक वर्ष देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोगों का चयन करती है। यूपीएससी एग्जाम को भारत का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में बिना पढ़े आप कभी भी पास नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, जिसको बिना अध्ययन किए आप एग्जाम को पास नहीं कर पाते। आज हम आपको देश के सिविल अधिकारियों की सूची में सीनियर अधिकारी आईएएस अरुणा सुंदरराजन के बारे में हम आपको बताएंगे कि अरुणा सुंदरराजन ने किस तरह यूपीएससी के एग्जाम में सफलता हासिल की। साथ ही उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पलों के बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे। अरुणा सुंदरराजन का जन्म भारत के एक बहुत ही शिक्षित राज्य केरल में हुआ था। यह सन 1982 की केरल कैडर की महिला आईएएस है। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखती हैं। इनकी पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में है और इनकी माताजी हाउसवाइफ है। अरुणा सुंदरराजन अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई जन्म स्थान पर रहते हुए पूरी की तथा उन्होंने अपना ग्रेजुएशन आर्ट सब्जेक्ट में किया है। इसके पश्चात इन्होंने एमए की पढ़ाई फिलोसॉफी में की, लेकिन बचपन से ही इनका सपना एक आईएएस अधिकारी बनना रहा है, जिसके चलते हैं इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। अरुणा सुंदरराजन ने अपने कठिन प्रयास और धैर्य के बल पर सन 1982 में आईएएस अधिकारी के रूप में सेलेक्ट हुई। इन्हें केरल कैडर की ओर से आईएएस अधिकारी चुन लिया गया। अरुणा सुंदरराजन को भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीनियर सिविल सर्वेंट माना जाता है, क्योंकि इनके पास 30 साल से अधिक का भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी के रूप में अनुभव है। सन 1998 में अरुणा सुंदरराजन को केरला के आईटी डिपार्टमेंट में नियुक्त कर दिया गया। इन्होंने केरल में अक्षय प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इन्होंने अक्षय प्रोजेक्ट की शुरुआत केरल के मलप्पुरम से की थी, लेकिन धीरे धीरे यह प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में फैलता चला गया। अक्षय प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा ई लिटरेसी प्रोजेक्ट है। अक्षय प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही इनका उद्देश्य था कि महिलाओं और पुरुषों को कंप्यूटर का ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। इनका यह प्रोजेक्ट काफी हद तक सफल रहा। इनके इस प्रोजेक्ट से लगभग 6 लाख से अधिक बच्चों ने कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही प्रदेश के 10 लाख से अधिक लोगों ने डिजिटल स्किल को सीखा। अरुणा सुंदरराजन ने जनता के हित में बहुत से कार्य किए हैं। अरुणा सुंदरराजन का शुरू से ही यह मकसद रहा है कि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त की जाए, जिससे देश का विकास हो सके। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें बहुत लंबे समय तक अपने घर से दूर रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार बच्चों के साथ रही और डिजिटल स्किल के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया। बच्चों के प्रति इस तरीके की भावना को दर्शाता है कि वह काफी कोमल हृदय की व्यक्तित्व वाली महिला हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर भी बहुत से प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इनका बस एक उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए काबिल बनाना है। सन 2009 में इंडिया टुडे पत्रिका में अरुणा सुंदरराजन को टॉप प्रोफेशनल वुमेन घोषित किया गया। साथ में यही अवार्ड सन 2012 में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा दिया गया था। सन 2017 में इन्हें ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अंत में यही कहना है कि सफलता का पहला मंत्र है कि आप खुद की क्षमताओं को पहचानना सीखें। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से आप सफल नहीं हो जाते। सफलता आपसे मेहनत, त्याग और समर्पण मांगती है। इसलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस काम को अच्छी तरह से करने में सक्षम हैं। जिस काम को बेहतर तरह से कर सकते हैं, अगर उसी को अपना लक्ष्य बनाएंगे तो मंजिल आपके लिए आसान होगी। किसी दूसरे स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उन लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट लें और सबसे पहले छोटे लक्ष्य से कार्य करना शुरू करें, और कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आप बड़े बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।